महाराणा प्रताप की मृत्यु 1557 ईस्वी में होती है और उनकी मृत्यु उनके स्वर्गवास से दूसरे दिन ही जो कि मेवाड़ का नया राजा बनता है महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप का बेटा था। अब महाराणा अमर सिंह इतना ताकतवर और इतना सूरमा लड़ाका था कि उन्होंने 10 साल तक मुगलों से युद्ध किया और 17 बार मुगलों को युद्ध के मैदान में खदेड़ा। अब अकबर का ये सपना था कि वो मेवाड़ के किसी भी राणा से बात करे और उनसे संधि करे और मेवाड़ को जो कि मुगलिया रियासत में शामिल करे, मगर ये उनका सपना ही बनकर रह जाता है और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा आता है जहांगीर। अब जहांगीर के लिए तो उनके बाप अकबर ने जो कि सारा हिंदुस्तान जीत लिया था मगर मेवाड़ नहीं जीता था। तो जहांगीर अब जो कि अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी सेना को जो कि मेवाड़ की ओर मोड़ देता है और वो खुद जो कि अजमेर आ जाता है। वो अजमेर आता है, वो अपने बेटे खुर्रम यानी शाहजहाँ को भी अपने साथ ले आता है। तो अपने बेटे खुर्रम को लाकर कहता है कि भाई हमने 1571 ईस्वी में जो कि मेवाड़ के ऊपर पहला हमला किया था, हमारे जो कि बादशाह अकबर ने, हमारे पिताजी ने, उससे आज दिन तक 50 साल हुए और अभी तक हम मेवाड़ को नहीं जीत पाए। ये भारत की एक ऐसी अकेली रियासत है जिससे मुगल बादशाह से भिड़ती है, लड़ती है, कटती है, मरती है, मगर ये हमारी अधीनता क्यों नहीं स्वीकार करती, ऐसा क्या है। तभी वो अपने बेटे खुर्रम को जो कि मेवाड़ भेजता है। अब खुर्रम मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आकर उन तमाम सेनापतियों को एकत्रित करता है जिन्होंने पहले मेवाड़ के ऊपर अटैक किया था, आक्रमण किया था। अब उनको एकत्रित करके बोलता है कि भाई क्या है कि हम 50 साल से इस अकेली रियासत से लड़ रहे और आज दिन तक हम इसे जीत नहीं पाए, आखिर क्या है, इसकी वजह क्या है। तो उन तमाम सेनापतियों ने जो कि खुर्रम को जवाब दिया, शाहजहाँ को जवाब दिया कि इसकी वजह है कि हमारी फौज और मेवाड़ की जनता। अब युद्ध मेवाड़ की जनता और हमारी फौज के बीच में हो रहा है और जिसके साथ, जिस राजा के साथ जिसकी जनता होती है उसको जितना नामुमकिन होता है। अब बात यह है कि हम जो कि महाराणा अमर सिंह का पीछा करने के लिए पहाड़ों में जाते हैं तो यहाँ की जनता उन्हें पहले से हमारे बारे में बता देती है और महाराणा अमर सिंह अपनी लोकेशन चेंज करके उल्टा हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारी फौज जो कि पहाड़ी इलाकों में फंस जाती है और मर जाती है। दूसरी बात यह कि हम अपना खाना पीना के साथ अगर उनके ऊपर आक्रमण करते तो ये भील जो कि हमारे बीच में आ जाते और पेड़ों के ऊपर कहीं पर टके रहते और हमारे ऊपर तीर मार के हमारा खाना पीना सब कुछ जो कि छीन ले जाते। हमारी हालत इतनी ख़राब है कि अगर हम इन पहाड़ियों में एक भी कदम रखें तो उससे पहले हमारे सिपाही 100 बार सोचते। यहाँ पर इन पहाड़ियों में हमारे लिए जाना मौत से खेलने के बराबर है और जो भी इन पहाड़ियों में जाता वो वापस नहीं आता।